और कांग्रेस के चिंतन शिविर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जो इस वक्त उदयपुर से सामने आ रही है। दरअसल थोड़ी देर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आगाज होने जा रहा है। तमाम दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। उदयपुर पहुंची हैं पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, और चिंतन शिविर में दरअसल सोनिया गांधी शामिल होंगी और जानकारी के अनुसार तकरीबन 2 बजे के आसपास वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। शुरुआती भाषण होगा सोनिया गांधी का। 3 दिनों तक ये चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी की ओर से चलेगा। 430 के करीब नेता अलग अलग कमेटियों के एजेंडों पर चर्चा करेंगे। 3 बजे के बाद कमेटियों के एजेंडों पर दरअसल चर्चा की जाएगी। बात करें कृषि मामलों को लेकर, बात करें आर्थिक मामलों को लेकर, या फिर संगठनात्मक पहलुओं को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर 6 कमेटियों का गठन आलाकमान ने किया था, जिसको लेकर बीते दिनों भी बैठकों का दौर न सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग राज्यों में भी देखा गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कृषि मामलों की कमेटी के नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने भी किसान नेताओं के साथ बीते दिनों कई बैठकें की, कई सुझाव हासिल किए गए। और ये 3 तस्वीरें देखिए किस तरह से राहुल गांधी उदयपुर पहुंचे। ट्रेन के जरिए दरअसल राहुल गांधी उदयपुर पहुंचे, उनके साथ कई नेता भी मौजूद रहे। और ज्यादा बातचीत के लिए, चर्चा के लिए स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी उदयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरह से अब तकरीबन 12 बजे का समय हो चुका है, सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, तमाम अन्य वरिष्ठ नेता भी अब इस शिविर के लिए पहुंच चुके हैं। क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? क्या माहौल वहां का बना हुआ है? पीछे से देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरी तैयारी जो है चिंतन शिविर के लिए मुकम्मल कर ली गई है और तमाम जो नेता हैं अब चिंतन शिविर के लिए पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात की जाए, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी की बात की जाए, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भूपेश बघेल की बात की जाए, अशोक गहलोत की बात की जाए, तमाम नेता जो है फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अब अगर हम अंतिम अगर बात की जाए तो अब कुछ ही देर बाद जो नवचिंतन शिविर है कांग्रेस का, वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद लगभग 2 बजे के आसपास जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनका भाषण जो है शुरू होता हुआ नजर आएगा। और वो भाषण कहीं ना कहीं इस पूरे चिंतन शिविर की दिशा और दशा जो है तय करता हुआ नजर आएगा कि किस तरीके से सोनिया गांधी अपना भाषण जो है देती हुई नजर आती हैं। उसमें क्या कुछ पॉइंट्स वो जो है निकालकर सामने आती है, संगठन के विषय में वो क्या कुछ कहती हैं, इसके साथ साथ केंद्र सरकार को घेरने के लिए वो क्या कुछ कहती हुई नजर आती है, जो नेता नाराज जो है नजर आते हैं उनके संदर्भ में वो क्या कुछ कहती हुई जो है नजर आएंगी। ये तमाम जो विषय है वो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के भाषण में महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन तमाम नेता जो है फिलहाल इस वक्त उदयपुर पहुंच चुके हैं। और मेरे पीछे अगर हम बात करें, मेरे पीछे ये तमाम जो है होटल जो ताज अरावली है उसका जो है नज़ारा है। और चूंकि अंदर मीडिया अलाउ नहीं है तो बाहरी जो है तमाम जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो जो है आएंगे। लेकिन फिलहाल 3-4 घंटे अंदर तमाम जो नेता है वो अंदर रहते हुए नजर आएंगे। और पूरी तरीके से अब से कुछ ही देर बाद जो नवचिंतन शिविर है कांग्रेस का, वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। स्पर्श, जिस तरह से तस्वीरें अभी तक सामने आई हैं कांग्रेस के इस चिंतन शिविर से जुड़ी हुई, और देखा यह जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। एक तरह से नव संकल्प पार्टी से कह रही है उदयपुर में उदय किया जाएगा कांग्रेस पार्टी का। कहीं ना कहीं जोश जरूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हाई है अभी। बिल्कुल रितेश, जोश जो कार्यकर्ता हैं उसमें है। और इसके पीछे ये कारण भी है कि अब किस तरीके से 2024 की दिशा और दशा कांग्रेस की रहने वाली है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक दिल्ली में हुई थी उसमें ये जरूर निकलकर सामने आया था कि पार्टी में विरोध करने का जो अधिकार होता है वो तमाम नेताओं को होता है, लेकिन उससे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो नहीं टूटना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो है महत्वपूर्ण रहता है। तो ऐसे में अब कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। इस जोश को किस तरीके से 2023 के चुनाव में लेकर जाए और सेमीफाइनल में लेकर जाया जाए, और फिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा फाइनल, उसमें किस तरीके से लेकर जाया जा सकता है, वो आज जो है इस 3 दिन के चिंतन शिविर से जो है कहीं ना कहीं निकलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से कांग्रेस जो है खुद को रिवाइव करती हुई नजर आएगी, गुटबाजी कांग्रेस की किस तरीके से पीछे छूटती हुई नजर आएगी, केंद्र सरकार को किन मसलों पर घेरा जाए, क्योंकि 6 कमेटियां अलग अलग बनाई गई थी। तो ऐसे में तमाम चीजें जो है अब कहीं ना कहीं जो है डिस्कशन होती हुई जो है नजर आएंगी। 3 दिन के कार्यक्रम की भी अगर तमाम दर्शकों को जानकारी दें तो पहले दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भाषण अब से कुछ ही देर बाद 2 बजे शुरू होगा। उसके बाद 3 बजे से जो अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी उनकी जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा के लिए जो है
1.5 दिन के लगभग जो है रखा गया और उस रिपोर्ट में जो फाइनलाइज एजेंडे निकलकर सामने आएंगे वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में रखे जाएंगे। तो ऐसे में एक लंबी प्रक्रिया जो है 3 दिन के इस चिंतन शिविर में जो है रखी गई है। अब इस चिंतन शिविर से कितना प्रोग्रेसिव कांग्रेस जो है अपने आप को कर पाती है आगे, वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पर्श, भविष्य में क्या होता है वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ये शिविर का आयोजन किया है और 430 के तकरीबन नेता एजेंडों पर चर्चा करेंगे, इससे इतना तो समझ आता ही है स्पर्श की कहीं ना कहीं जो नेता ये बात कहा करते थे कि पार्टी कुछ कर नहीं रही है, पार्टी में बोलने का अधिकार नहीं है, बोला कुछ नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं उस विषय के लिहाज से देखा जाए तो जो अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी उस पर एजेंडा करने, बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बड़ी संख्या में नेता पहुंचे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं दिखाता तकरीबन अभी तो यही है कि कोशिश यही है कि सभी को साथ लेकर चला जाए। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं तो कोशिश यही है कि तमाम नेताओं को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि जो कुछ नाराज नेता थे या फिर जिनको G23 गुट कहा जाता, तो वो ये कहते थे कि एक परिवार जो है कहीं ना कहीं निर्णय लेता है, लेकिन उससे जो है असफल नतीजे जो है निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं। 5 राज्यों में जिस तरीके से देखा हमने, कांग्रेस की हार होती हुई जो है नजर आई थी। ऐसे में 6 कमेटियां जो बनाई गई थी उसमें उन नेताओं का समावेश भी देखने को मिलता हुआ नजर आता था जो कि कांग्रेस से नाराज कहीं ना कहीं देखने को मिलते थे, या फिर कहीं कि पार्टी के अंदर रहते हुए भी जो है मुखर होकर अपनी बातें जो है रखते हुए नजर आते थे। तो ऐसे में अब जो ये 6 कमेटियां बनाई गई हैं उनका जो 1.5 दिन के आसपास डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा, वो 70 नेताओं के जो ग्रुप है उसमें कहीं ना कहीं जो है होता हुआ नजर आएगा। इन तमाम जो नेता आए हुए हैं उनको आज जो है अलग अलग जो है ग्रुप्स में उन कमेटियों के हिसाब से जो है बांटा जाएगा। जो पॉइंट्स निकलकर सामने आए पिछले दिनों बैठ के करके दिल्ली में, उनको जो है चर्चा किया जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस अब किस तरीके से इन पॉइंट्स के बाद जो है चीजें निकालकर सामने लाती है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और सीधे तौर पर ये कहें कि आम तमाम नेताओं से पूछकर कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं 2024 के मंथन के लिए आगे जो है बढ़ना चाहती है, ताकि कोई भी नेता ये कहने वाला ना हो कि जो चीजें हैं वो सबसे जो है पूछकर जो है नहीं जो है की जाती है। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अगर इस संदर्भ में हम बात करते हैं तो वो इसलिए निकलकर सामने आते हैं कि एक पार्टी यानी एक परिवार एक पद की अगर बात करें, या फिर कहें कि एक व्यक्ति एक पद की बात करें, तो ये किस तरीके से जो है निकलकर सामने आ सकता है। या फिर कहें कि अगर एक परिवार के कई व्यक्ति टिकट पाना चाहते हैं तो क्या उनको संगठन में जो है काम करना होगा पहले 5 साल के आसपास, ये भी चीजें जो है निकलकर सामने आती हुई जो है नजर आ रही है। तो ये सब चीजें यानी परिवारवाद से कांग्रेस किस तरीके से उठती हुई नजर आई, क्योंकि बीजेपी इस मसले को लेकर भी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आती है। इस पर तमाम जिस तरह से आपने जिक्र किया एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले का, इससे पहले जब आपसे बात हुई थी तब आपने सूत्रों के अनुसार ये जानकारी दी थी और कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि इस तरह के प्रस्ताव इस शिविर में लाए जाएंगे। इसके अलावा भी कई और प्रस्ताव हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं इस चिंतन शिविर में बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। क्या कहते हैं आपके सूत्र? देखिए कई जो सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक एक व्यक्ति एक पद जो है निकलकर सामने जो है आ सकता है, इस चिंतन शिविर की बात करते हैं। दूसरा, एक परिवार एक जो टिकट है उसका फॉर्मूला भी हो सकता है कि इस चिंतन शिविर में जो है फाइनलाइज किया जाए। हालांकि इसमें कंडीशन ये जो है दी जा सकती है कि अगर एक परिवार से अन्य लोग भी टिकट चाहते हैं तो इसके लिए क्राइटेरिया हो सकता है कि उनको संगठन में काम करना हो। अब वो क्राइटेरिया संगठन में कितने साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, ये कहीं ना कहीं जो है निकलकर सामने आएगा। इसके अलावा कृषि से जुड़ी जो कमेटी थी उसमें जो चीजें निकलकर सामने आ रही थी, एमएसपी को लेकर वहां पर बात की जाएगी, किसानों का जो डेट था उसके संदर्भ में वहां पर बातचीत की जाएगी। राजनीतिक प्रस्ताव किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेंगे, युवाओं को पार्टी से किस तरीके से जोड़ा जाए उसके प्रस्ताव किस तरीके से जो है निकलकर सामने आएंगे। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस को जो चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जो है होते हुए नजर आते हैं और उसमें गुटबाजी कहीं ना कहीं जो है बढ़ती हुई जो है नजर आती है। तो ये कुछ चीजें जो है वो जो है इस चिंतन शिविर में प्रस्तावों के जरिए क्या आती हुई नजर आएंगी, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल स्पर्श, कुल मिलाकर कहा जाए तो ये 3 दिन काफी ज्यादा अहम है कांग्रेस पार्टी के वर्तमान और भविष्य के लिए। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।